हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। मैं आसिफ इकबाल, फिज़िक्स टीचर आपका स्वागत करता हूं आपको। आज हम लोगों का लेक्चर 5 है। आई होप आप लोगों ने पहले के 4 लेक्चर देख लिए होंगे। तो जिसने देखा है, नहीं देखा है, वो जा कर के पहले शुरुआत के 4 लेक्चर देख ले, उसके बाद इसको देखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोगों ने अभी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है। आपको याद होगा मैंने बात करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कौन कौन, बता तो जल्दी जल्दी। करंट प्रोड्यूस करता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और मैग्नेट। ठीक, तो अभी हम लोग, हमारी यूनिट मैग्नेटिक्स चल रही है। इसमें हम लोग जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पढ़ने वाले हैं। मैंने कल आप लोगों को जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि कुछ मॉड्यूल के 1-2 क्वेश्चन ही शेष हैं जो थोड़े से अलग से होंगे, वो मैं करा दूंगा आपको। तो मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ पहले, थोड़ा सा माहौल भी बन जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। और मैं आपको मॉड्यूल के 1-2 क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा, जैसे आप लोगों को ये एक्सरसाइज 1 है। ठीक है भाई बहनों, एक्सरसाइज 1 है, मॉड्यूल हो गया आप लोग के पास में। तो एक्सरसाइज 1 का ये क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें से आपको याद होगा इस तरह क्वेश्चन, और भी बहुत से क्वेश्चन कराए हुए मैंने। कुछ क्वेश्चन होंगे जो अलग से हैं, वो बाद में होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ कि 2 लॉन्ग वायर्स एट अ डिस्टेंस 2D अपार्ट, दे कैरी स्टडी इक्वल करेंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन, द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द x डैश लाइन। यानी कि अगर मैं इसको बताऊं कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कहता है जी कि यहाँ पर ये इस तरीके से, ये एक लाइन है x डैश, x और x डैश, ठीक, और 2 वायर रखे हुए हैं जिनमें करंट बाहर की तरफ आ रही है। ये देखो, लाइक दिस। ठीक, और ये 2D पे दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? 2D, यानी बीच वाला पॉइंट D दूरी पे होगा, D और D। तो मैग्नेटिक फील्ड और इस x डैश का ग्राफ क्या होगा, देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन की शक्ल को। ये देखो, ये x डैश है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बना हुआ है, इसका ग्राफ आपको बताना है। ठीक, तो आइए चलिए हम लोग इस ग्राफ को लगाते हैं और कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। लेट्स सी। देखो, मैग्नेटिक करंट बाहर की तरफ है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, वो भी देख लो। दोनों में करंट जो है वो सेम है, इक्वल करंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, करंट कैसी है? इक्वल है, राइट। तो जितनी करंट भाइयों बहनों यहाँ पर जा रही है, उतनी ही करंट यहाँ पर जा रही है। चलो, अब वायर यूं है और करंट यूं आ रही है, इसका भी वायर यूं है, करंट यूं आ रही है। जो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होती है। होती कि नहीं होती है? कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में। तो इसकी वजह से भी कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में होंगी। ज़रा मैं कंसेंट्रिक सर्किल बनाता हूँ। मैं ऐसा कंसेंट्रिक सर्किल बनाता हूँ, थोड़ा सा लाइट कलर हो और थोड़ा सा समझ में भी आए। तो ये लो, ये कलर बना देता हूँ। ठीक है, देखो, ये भी हम लोग मिटा देंगे बाद में, लेकिन अभी बना ले रहे हैं। ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ऐसे बहुत से, ठीक, समझ में आ रहा है। और इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड का ओरिएंटेशन लाइक दिस, ऐसा होगा। ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ठीक उसी प्रकार से इसकी भी तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी और वो भी ऐसी ही होगी। तो उसका भी थोड़ा सा बना लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये लो, ऐसे पूरे में होगा ना, ऐसे। और इसका भी ओरिएंटेशन यूं होगा। तो अगर यहां बनाना चाहोगे तो यूं होगा, और यहां बनाना चाहोगे तो यूं होगा। इस जगह पर भी इसकी लाइन ऑफ फोर्स होगी, है ना। तो इस तरीके से इंटरेक्शन होगा।
अच्छा, ग्राफ कैसा बनेगा इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है। मैं फिर से वही बना दे रहा हूँ जिससे कि क्या हो कि आपको ग्राफ समझने में आसानी हो जाए। देखो ये लो, उसी अंदाज मैंने बना दिया है। ये x डैश है और ये कौन है, x है, और यहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। समझना, थोड़ा ध्यान देना। देखो जब हम इस वायर के लेफ्ट साइड में है, समझिएगा, इस वायर के लेफ्ट साइड में है, ध्यान दीजिएगा, तो भाई इसको वायर नंबर 1 बोल देते हैं और इसको वायर नंबर 2 बोल देते हैं, कोई दर्द तो है नहीं आपको। जब आप इसके लेफ्ट साइड में हैं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है और वो मान लीजिए B1 आ रहा है, ठीक। कितना आ रहा है, B1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो इसका भी तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जब घूम करके आ रहा होगा तो वो भी नीचे आएगा, B2, हाँ या ना। तो दो, अभी आप देखो ना, ये पिंक वाली लाइन को देखो, अगर ये पिंक वाली लाइन एक यहां भी बनाते तो लाइन किधर होती, नीचे। दोनों का फील्ड डाउनवर्ड आ रहा है, इस लाइन पे चलना है हमको, ये ध्यान रखिएगा, हमको कहीं और नहीं जाना है, हमको सिर्फ इस लाइन पे चलना है। तो दोनों का जब डाउनवर्ड आ रहा है भाई और बहनों, दोनों का डाउनवर्ड आ रहा है तो जुड़ करके फील्ड क्या आएगी, डाउनवर्ड। अच्छा, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता ही होता है या D होता ही होता है, ठीक। तो डाउनवर्ड है तो निगेटिव हम ग्राफ मान लेते हैं, तो यहां पर जो ग्राफ आप बनाएंगे वो निगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगा और ग्राफ जो जाएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाएगा, लाइक दिस, ठीक। ये वायर के, ये जो वायर यहां हमने बनाया था, ये वायर जो बनाया ना, उसके लेफ्ट साइड की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब आप इस वायर से इस वायर की तरफ आएंगे तो यहां कहीं होंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये ग्रीन वाला है ऊपर की तरफ आएगा B1 और इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा B2। सुनिएगा, B1 जो फील्ड आया है वो इस वायर की वजह से है और B2 जो आया है वो उसकी वजह से आया है। B2 नीचे है, B1 ऊपर है। क्योंकि ये जो पॉइंट है, कोई भी ये पॉइंट होगा, वो इसके करीब है। अगर इसके करीब है तो B1 ज्यादा आएगा, क्यों, जितना दूरी कम होगी उतना ही ज्यादा आएगा। तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी B1 वो B2 से क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली। तो नेट फील्ड किधर आने वाला है, नेट फील्ड सोचिए, नेट फील्ड ऊपर की तरफ आने वाला है। पहले यहां पर नेट फील्ड नीचे आ रहा था, यहां नेट फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट, जब B1 और B2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब B1 B2 आपस में बराबर हो गए तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर जब इधर जाओगे तो जो B2 होगा वो हावी हो जाएगा B1 पे, तो नेट फील्ड नीचे की तरफ आने लगेगी। समझिएगा, यहां पर नेट फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई। और फिर जब इधर जाएंगे तो फील्ड ऊपर की तरफ आएगी, दोनों की वजह से, B1 की वजह से भी, देखो B2 की वजह से, तो नेट फील्ड ऊपर आएगी। तो आप चले पहले तो पहले नीचे मिला, फिर यहां पर इसकी भी फील्ड है उसकी भी फील्ड है, पर इसकी फील्ड हावी है इसलिए ऊपर आया, 0 हुआ, फिर नेट नीचे आया और फिर ऊपर आया। तो आइए इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने नीचे वाले को माइनस में लिया था, फिर ऊपर आकर के 0 आएगा, ऊपर का मतलब पॉजिटिव ले लो, तो इसका मतलब बिल्कुल बीचों बीच तक मामला ये होगा कि B घटेगा और घट करके क्या हो जाएगा, बीचों बीच में 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, यानी नीचे की तरफ, ठीक। और फाइनली किधर चला जाएगा, देखो फाइनली ऊपर जाएगा। ऊपर का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक। पहले नीचे था तो निगेटिव क्वाड्रेंट बनाया, फिर ऊपर की तरफ आया पॉजिटिव बनाया, जो कि जाके मिड पे 0 हो जाएगा, क्यों, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए है कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन लग रहा है अपने को, ठीक है ना, बी ऑप्शन, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक।
और इसमें क्या क्वेश्चन, और सब कोई बहुत ऐसा भयंकर क्वेश्चन नहीं है, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। तो ये अब मैं आप लोगों को जो बचे खुचे क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने क्वेश्चंस तो बहुत से कराए थे, बायो सेवर्ट लॉ पे इतने ढेर सारे क्वेश्चंस कराए थे, सब कराए ही थे आपको, है ना। अब आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन लगाने में सक्षम हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट पर आधारित है वो आप लगा सकते हो। तो चाहो तो इसको नोट करना तो नोट कर सकते हो। एक पिक्चर ये है आपके सामने, राइट, और दूसरी पिक्चर ये, ठीक। चलिए अब आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं, अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और मेन टॉपिक हमारा क्या है? मेन टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इन एन एक्सटर्नल फील्ड। आइए मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा, याद है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता था? याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता था और उस फोर्स की वैल्यू आती थी Q इंटू में E, ठीक। चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, क्लियर। एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है और वो वैल्यू कितनी आई थी? QE आई थी। इसकी वजह से हमने सारा हंगामा, सारी बातें पढ़ी थी। आइए हम मामले को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। यहां हम ये देखेंगे भाई और बहनों कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये दो चीजों पे फोर्स लगाएगी। सबसे पहले फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी या जो भी कह लीजिए, चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ठीक। और दूसरा फोर्स लगाती है ये करंट कैरिंग वायर पे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पे फोर्स लगाती है, एक चार्ज पार्टिकल पे, दूसरा करंट कैरिंग वायर पे, ठीक है। करंट कैरिंग वायर पे और चार्ज पार्टिकल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है लेकिन करंट कैरिंग वायर पे फोर्स नहीं लगाती। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप एक करंट कैरिंग वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है उस पर नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। अरे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। जब वायर के पास में चार्ज ही नहीं है तो फोर्स क्या आएगा? जीरो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, करंट कैरिंग पे नहीं लगाती है, करंट कैरिंग वायर पे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है भाई और बहनों वो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है और साथ में करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगाती है, ठीक। तो आप लोगों के पास में नोट्स होगी, हालांकि मॉड्यूल में इस तरह से नहीं लिखा, आपके पास में नोट्स हैं, नोट्स आप बना रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखते टाइम आप लोग अपना चेयर वगैरह पर ठीक से बैठे होंगे, बिल्कुल अनुशासित होकर के, डिसिप्लिन होकर के बैठे होंगे। तो इसको लिख लीजिए, है ना, थोड़ा सही रहेगा। जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। बस ठीक, नोट कर लिया होगा आपने। ऑल राइट, चलिए। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक। समझिएगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, कोई दिक्कत की बात नहीं। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ठीक। या दूसरे लफ्जों में इसको ज्यादा अच्छा है कि आप इसे मैग्नेटिक फोर्स कहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं, ठीक। ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा किसी चार्ज पे पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्पीड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v और b वेलोसिटी यानी जिधर वो जा रहा है उसके मोशन के डायरेक्शन, और b यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है उसके साइन के। ठीक, यहां पर थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन किसके, जल्दी बता दो, एंगल बिटवीन, जल्दी बोलो, v वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, कोई दर्द? अगर आप इसको कंबाइंडिंगली लिखते हैं तो Fm की वैल्यू बनती है क्या, QVB साइन थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और प्रयोगात्मक रूप से एक्सपेरिमेंटली हम उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, वो 1 आती है। यानी अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूं कि Fm की क्या वैल्यू बनी, तो आप Fm की वैल्यू बताओगे QVB साइन थीटा। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। ठीक, कोई दिक्कत? अभी हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे, सिर्फ मैं अभी ये बता रहा हूं कि जो चार्ज पार्टिकल यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर लगने वाला फोर्स कैसे, किस पर डिपेंड करता है और क्या होता है। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, समझिएगा, वेरी इजी। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो जो Fm होगा भाई और बहनों, दैट विल बी QV क्रॉस B। लेकिन यह बात आपको ध्यान रखना है, जब आप ये वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहां पर Q का साइन जरूर रखें। पुट द साइन ऑफ Q। ठीक, पुट द साइन ऑफ Q। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुट द साइन ऑफ Q। ये चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स है। ठीक, अभी मैं इसका डिस्कशन कराऊंगा एक एक करके, राइट। आप चाहो तो इस फोर्स की वैल्यू को नोट कर सकते हो, मॉड्यूल में हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन मैं पूरी चर्चा कर लूंगा फिर मॉड्यूल पे आने वाला हूं। ठीक है, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो। कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये कहानी होने वाली है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। चलो, राइट 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 राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो प्लस होगा और निगेटिव चार्ज हुआ तो माइनस रख देना। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाता है। कौन कौन लगाता है भाई और बहनों? इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाता है। भाई और बहनों, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर सम होता है, हम उसे नाम देते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या नाम देते हैं? लॉरेंटज फोर्स। तो व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Fe कितना लिखे थे बताओ, जल्दी बता दो। QE। और Fm कितना लिखे हो, जल्दी बता दो। QV क्रॉस B। तो दिस इज द लॉरेंज फोर्स। ठीक, एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के फोर्स का हमने सम कर दिया है, उसी को हमने लॉरेंज फोर्स का नाम दे दिया है। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे पूरा अच्छे से कि कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। आइए, अभी तो मजा नहीं आया, मजा अब आएगा भाई और बहनों।
जब बात करेंगे डिस्कशन, राइट, और डिस्कशन लेकर के चलते हैं। आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस डिस्कशन में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री पे बात करेंगे, कंपैरिजन पे चलेंगे। कंपैरिजन का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है किसी चार्ज पार्टिकल पे और जो मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, इन दोनों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलो, सबसे पहला डिस्कशन, वेरी फर्स्ट, राइट, बहुत ध्यान से समझना, बड़े मन से समझना। जितनी बातें मैं करने वाला हूं भाइयों बहनों, कोई भी इस धरती पे माई का लाल क्वेश्चन बनाएगा वो उसी के इर्द गिर्द बनाएगा, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे कहीं का भी हो, ठीक है। आप डिस्कशंस का मतलब मेरे होगा क्वेश्चन में खोपड़ी का चलना, अप्रोच, कंसेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। किस तरीके से आप अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अप्रोच कैसे बनाएं, तो खोपड़ी कैसे चलाएंगे ये समझना है। सबसे पहली बात, डिस्कशन 1 मैं आपसे कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं डिस्कशन 1, अगर मैं आपसे कहता हूं इफ v बराबर में 0, यानी कि पार्टिकल रेस्ट पे है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक, चार्ज पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे, तो Fm की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। वेरी इजी, बहुत ही खतरनाक बिंदु। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स उस पर नहीं लगा सकती, किसी कीमत पे नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती है। अगर मैं इसके विरोधाभासी बात करूं, भाई Fm की वैल्यू क्या होती है, मुझे बताओ, जल्दी बताओ, QVB sin थीटा, QV अभी भी पढ़े हो ना, QVB sin थीटा। आपने V को 0 किया तो Fm 0 हो गया, यानी अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो फोर्स नहीं लगेगा, कॉमन सेंस है, अरे है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की बात करूं, दैट इज QE, उसमें तो कहीं स्पीड का जिक्र ही नहीं है, कहीं है स्पीड का जिक्र। इसका मतलब एक बात अपने दिल, दिमाग, जान, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, तिल्ली, यहां तक कि पैंक्रियाज में भी बैठा लीजिए, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा किसी भी कीमत पे, चाहे चार्ज पार्टिकल रुका हो, चल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है चार्ज है, फोर्स लो, दैट्स इट, चार्ज है, फोर्स लो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड कहता भैया जो चार्ज पार्टिकल रुके हुए हैं हम उन पे फोर्स लगाने में असमर्थ हैं, इनकैपेबल हैं, हम सिर्फ उन्हीं पे फोर्स लगा सकते हैं जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको क्लास में भी बताया और मैं आपको बता दे रहा हूं। एक यूनिवर्सल इवेंट है, जो जिस चीज को पैदा करेगा वो उसी से प्रभावित होगा, राइट। जो जिस चीज को प्रोड्यूस करता है वो उसी से इन्फ्लुएंस होगा। जैसे हम लोग इंसान हैं, यदि आप मानते हो तो आप जिस तरह का जज्बात पैदा करेंगे उसी तरह के जज्बात से आप इन्फ्लुएंस होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं आप? अब ऐसे समझ लो, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया है कि एक रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, एक रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, पर वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करता। तो रुका हुआ चार्ज किससे प्रभावित होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होगा, मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होगा। उसके अलावा आपने को मैंने पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल चल पड़ता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल चलता है, मूव करता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जन्म देता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी जन्म देता है। तो चलता हुआ चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगा रही है? चाहे रुका हो चाहे चल रहा हो, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चलती हुई अवस्था में। तो इसका क्या फिजिकल स्टेटस होना चाहिए? मोशन में होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी, वरना फोर्स नहीं 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 लगाएगी। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। डिस्कशन 1, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चाहो तो नोट कर सकते हो और अत्यंत कोढ़ी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट,
डिस्कशन पे चलते हैं, एंड दिस इज द डिस्कशन 2। ये सब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं भाई बहन, समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा है मोशन में, यानी v इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 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 थीटा या तो 0 डिग्री है या तो 180 डिग्री है। मतलब क्या है मेरा, समझिएगा, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल या तो इसकी डायरेक्शन में एंट्री करता है या तो इसके अपोजिट एंट्री करता है। ठीक, क्लियर, करता है। अब अगर इधर एंट्री किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंट्री किया तो एंगल 0 डिग्री, और उधर से किया तो 180 डिग्री। अच्छा भैया, साइन 0 हो वो भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, आप जानते होंगे। तो FM क्या आ गया, 0। इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज पार्टिकल अगर चल रहा है तो भी गारंटी नहीं है कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाए। अगर एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो फोर्स नहीं लगाएगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात भी एकदम क्लियर कट है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री या 180 डिग्री चलने पर फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आपके। राइट, अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डिस्कशन 3। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है डिस्कशन 3? अभी अभी आपने पढ़ा कि जो FM है दैट इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। आप लोगों ने वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है क्या? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई दो वेक्टर है A क्रॉस B, अगर आपने किया और कोई वेक्टर आया C, तो C विल बी परपेंडिकुलर टू A एंड C विल बी परपेंडिकुलर टू B। ये क्रॉस प्रोडक्ट की खूबी थी, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया है वेक्टर एनालिसिस नामक चैप्टर में। भाइयों और बहनों, यहां पर अगर आप गौर कर पा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है ना कि FM इज इक्वल टू QV क्रॉस B। इसका मतलब ये जो FM है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज। सुनिएगा, काइनेमैटिक्स में एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने लिखाया है कि अगर कभी भी कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को यानी कि स्पीड को चेंज नहीं करता, हां डायरेक्शन चेंज करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स नेवर चेंजेस द स्पीड, नेवर चेंजेस द स्पीड। क्लियर, कभी भी स्पीड चेंज नहीं करता। चेंज स्पीड नहीं करता, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं करता। स्पीड कह लो या काइनेटिक एनर्जी कह लो। तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को नहीं बदल सकता एट ऑल। और ये हमें कैसे पता? क्योंकि FM इज परपेंडिकुलर टू V। ये हमारे कैलकुलेशन से हमको सत्यापित होता है। आइए मॉड्यूल में देखते हैं क्या कह रहा है। मॉड्यूल क्या कह रहा है हमारा? मॉड्यूल देखते हैं जी। मॉड्यूल पे चलते हैं। ये देखो मॉड्यूल, ठीक। मॉड्यूल में आपको लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू, ये सब लिखा था QV sin थीटा वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज पे प्लस है और नेगेटिव चार्ज पे माइनस है, कोई शक वाली बात नहीं है। लॉरेंस फोर्स का जिक्र किया गया है। अगर V 0 होगा तो FM 0 होगा, दैट इज ए मैग्नेटिक फील्ड
स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करते चलिएगा, मेरे साथ मॉड्यूल लेके बैठे होंगे आगे आप लोग, तो हाईलाइट करते चलिएगा, ठीक है। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़े। ये लो, देखो, अगर v इज नॉट इक्वल टू 0 और थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, देन Fm इक्वल टू 0, दैट इज चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या उसके जस्ट अपोजिट मूव कर रहा हो तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। एम फोर्स का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। एक और चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई और बहनों, जहरीला बिंदु है बिल्कुल। Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, देयरफॉर Fm इज परपेंडिकुलर टू बी। अब B के भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये V के परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के मोशन को के परपेंडिकुलर लगता है, यहां परपेंडिकुलर होना चाहिए, कि लगता है, जिसकी वजह से स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो मैंने तो आपको स्पीड और काइनेटिक एनर्जी बताई, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज। अरे भैया P होता क्या है, mv होता है ना, बोलो, होता है कि नहीं होता है? तो जब स्पीड नहीं बदलेगी तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कैसे बदलेगा? तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, बट वेलोसिटी डायरेक्शन चेंजेस, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है। यस और नो? आप लोगों को अगर याद हो कि एक ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर लगे वेलोसिटी के, ये स्पीड ना बदले, ओनली डायरेक्शन बदले, ऐसा जिक्र और ऐसी बात हम लोगों ने कहां करी थी, याद करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स, याद आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स यही काम करता था, डायरेक्शन बदलता था, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता था, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता था AC, जो कि सेंटर की तरफ होता था, याद करो। अब जिन्होंने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा होगा, भगवान उनकी आत्मा को चरम शांति दे। तो भैया सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया था वो सेंटर की तरफ आया था, और वहां मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो एक पॉइंट लिखा है कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और पावर डिलीवर्ड क्या होता है? फोर्स डॉट वेलोसिटी। भैया एक बात बताओ, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं ना एक दूसरे के? अभी अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स द्वारा कितना पावर डिलीवर होगा? अरे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, तो Fm v cos 90 कितना हो जाएगा? 0। पावर डिलीवर्ड भी 0 और वर्क डन भी 0। तो लिखा हुआ है वर्क डन एंड पावर डिलीवर्ड ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इज 0। अगर किसी भी रीजन से चार्ज पार्टिकल गुजरा और उसकी स्पीड चेंज हो जाए, देन इस रीजन में निश्चित तौर से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अगर मान लो किसी भी रीजन से, किसी भी इलाके से चार्ज पार्टिकल गुजरा और किसी ने कहा कि भैया स्पीड बदल गई, स्पीड, अरे भैया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड, अगर स्पीड बदल गई तो इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर मौजूद है, ठीक। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग बिल्कुल आखिरी बात करने जा रहे हैं, वो है चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब मैं चौथा डिस्कशन आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो आपके सामने चौथा डिस्कशन रख रहा हूं। ठीक है, चौथा, यहां हम निकालने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। देखो भैया, अगर आप किताबों में जाएंगे पढ़ेंगे तो उसमें सब रूल दिया रहता है, इसे राइट हैंड पाम आर्म देता है, ये बी है, ये वी है,
ऐसे ये सब ऐसे दिया रहता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप क्यों लफड़े में पड़ेंगे? लफड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया रूल जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक पुराने रूल से ही आपको इस फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट करना सिखा दे रहा हूँ। कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब राइट हैंड पाम में जाने की, पाम में इससे होता हो, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। आओ चलो एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगता है उसको वेक्टर फॉर्म में बताओ आप। Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक। और नेगेटिव चार्ज पे बता दो, Fm माइनस ही तो हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, कोई दर्द नहीं, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, दिन है या रात है। अगर हमें Fm का डायरेक्शन चाहिए तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप जानते हो भैया, ए क्रॉस बी नहीं सीखे हो क्या? ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले वाले वेक्टर की तरफ से दूसरे वाले वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाइएगा, अंगूठा आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दे देगा। यहां पर अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो v क्रॉस b की डायरेक्शन में ही Fm आएगा, यानी आप चार्ज के मोशन का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, उधर से b की तरफ हाथ को घुमाइए। किसको? b की तरफ हाथ को घुमाइए, अपनी उंगलियों को, अपने हाथ की उंगलियों को घुमाइए, राइट हैंड याद रखिएगा, राइट हैंड, तो आपको Fm का डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, अगर यही निगेटिव चार्ज है तो v क्रॉस b की तरफ हाथ घुमाइए, लेकिन चूंकि माइनस लगा है तो इसका मतलब है कि v क्रॉस b के अपोजिट आएगा, यानी v क्रॉस b करिए, जिधर अंगूठा आएगा उसके अपोजिट। तो अगर मैं आपसे कहूं पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स है? v क्रॉस b की डायरेक्शन में। निगेटिव चार्ज पे v क्रॉस b के अपोजिट। यहां मॉड्यूल में आपके फिगर बना हुआ है जिससे आपको चीजें और बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। देखिए, आपने v से b की तरफ घुमाया तो आपको Fm मिल गया, लेकिन याद रखिएगा यहां लिखा भी हुआ है, इसे आप याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स v क्रॉस b की डायरेक्शन में होगा और निगेटिव पे एक्ट करने वाला फोर्स v क्रॉस b की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ठीक, यही रूल है, यही तरीका है, इससे आप निकाल सकते हैं। मैं इक्का दुक्का एग्जाम्पल करा देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक दो चीजें मैं आपको बताता हूं अपनी मनगढ़ंत कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपसे कहता है, एग्जाम्पल है ये सब, है ना, कि एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का नाम लिखेंगे, यहां v का डायरेक्शन लिखेंगे और b का डायरेक्शन लिखेंगे, और यहां से हम Fm निकालेंगे कि क्या होगा। ठीक है, सवाल यही होगा हमारा। चार्ज है पॉजिटिव, v है नॉर्थ में और b है अपवर्ड। ठीक, तो Fm का डायरेक्शन क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स सी, चलो मैं यहां पर इसके दोनों पेन ले लेता हूं। ठीक है, ऑलराइट, या डंडियां उठा दीजिए जरा, तो डंडियों से कर लेते हैं, दो डंडी दीजिए। ऑलराइट, चलो ये एक मोटी वाली डंडी दे दीजिए, ये सही है। चलो भैया, जो मोटी वाली डंडी है वो हमारे लिए b है और ये v है, वेलोसिटी पतली और मैग्नीट्यूड मोटी। आप जब पढ़ रहे हो, अब स्क्रीन पे ही तो आप देख रहे हो, तो अब स्क्रीन पे देख रहे होगे तो आपके जो बैक साइड है, आपका बैक साइड, उसे आप मान लो साउथ, और आपके सामने क्या हो गया? नॉर्थ। तो सामने नॉर्थ, पीछे साउथ हो गया, नॉर्थ पीछे साउथ, तो वेस्ट इधर हो गया और इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया आपके बाईं तरफ, और आपके दाईं तरफ कौन हो गया? ईस्ट हो गया। चलो, अब आपके पास वेलोसिटी है नॉर्थ में, वेलोसिटी नॉर्थ में है तो वेलोसिटी पतला वाला था, वेलोसिटी नॉर्थ में हो गया, और b किधर है? अपवर्ड। लो जी, b हो गया अपवर्ड। समझ में आ गया? वेलोसिटी नॉर्थ में, b अपवर्ड। v क्रॉस b, तो अपनी उंगलियों को v की तरफ रखिए। अब v की तरफ रखना है तो ये तो b है, ये v है।
जब हम ये V की तरफ रखा कि नहीं रखा, देखो ना ये मेरी उंगलियां V की तरफ, लेकिन जब हम इसको घुमाएंगे तो ये नीचे जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, तो हमको ऐसे रखना पड़ेगा और हमने रखा है ऐसे। तो डायरेक्शन अंगूठे का किधर आ रहा है? देखो ना ईस्ट में आ रहा है। अरे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ईस्ट में। और पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि ईस्ट में ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, चलो अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं और ये वाला आप लोग मेरे बताने से पहले अपने मन में सोच लेना, ठीक है? चलो देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे इसको। चार्ज इस बार निगेटिव ले लेते हैं, ठीक। वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड है, ठीक, और बी जो है वो है वेस्ट में। तो आपको फोर्स का डायरेक्शन बताना है। जल्दी से सोच लो मेरे बताने से पहले। सोच लिया? चार्ज निगेटिव, V अपवर्ड, B वेस्ट, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो? हाथ घुमाने आना चाहिए। अगर वेक्टर वाला रूल सीखे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं। बताएं? चलो V किधर है? अपवर्ड, ये लो। और B किधर है? वेस्ट। वेस्ट का मतलब ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये वेस्ट, ये लो B। समझ आ गया? क्लियर हो रहा है? देखो ये V है अपवर्ड और ये B है। तो आपने V से B की तरफ हाथ को घुमाया, सुम, V से B की तरफ, तो अंगूठा मेरा आया साउथ में। V से B घुमाया तो साउथ में, लेकिन साउथ आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि V क्रॉस B के अपोजिट जाएगा, निगेटिव है। तो साउथ के बजाय आंसर हो गया नॉर्थ। जिन लोगों ने सही जवाब दिया है बहुत ही जबरदस्त, ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर चार्ज पार्टिकल पे आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो V क्रॉस B के डायरेक्शन में निकाल लो। पॉजिटिव चार्ज में V क्रॉस B और निगेटिव पे V क्रॉस B का उल्टा, ठीक है। चलिए, गुड वन, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे इसको। अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा, ये टॉपिक समाप्त कर लूं फिर इस पे भी बहुत से क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। सो डोंट वरी, क्वेश्चन तो आएंगे अभी वो। तो भाई और बहनों, हमने अपने मॉड्यूल में भी इसको पढ़ लिया है। आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो फिर से एक बार देख लीजिए। Fm की वैल्यू QVB sin थीटा होती है, वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जाता है। और लॉरेंस फोर्स जो होता है वो Fm बराबर Fe प्लस Fm है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, 0-180 पे भी नहीं लगाएगा। परपेंडिकुलर होता है तो ना स्पीड बदलेगा, ना काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, ना पावर डिलीवर करेगा, ना वर्क डन करेगा। लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। और डायरेक्शन किस तरह से निकाला जाता है मैंने उसका भी आपको जिक्र कर दिया है, ठीक। और एक रूल आपको मिलेगा किताबों में, राइट हैंड पाम रूल मिलेगा। इससे और भी बहुत से रूल मिलेंगे, पर उन सब चक्करों में मत पड़िए। सिंपल आप ये याद रखिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर आपको राइट हैंड रूल से ही पढ़ा दूंगा सब कुछ, ठीक है। ज़्यादातर राइट हैंड रूल से पढ़ाऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा क्या फालतू का पढ़ोगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेजेक्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा हम लोग किस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे हैं। तो आप फटाफट हेडिंग इसको डाल लीजिए। नोट्स जरूर लेकर के बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स लेकर के ही बैठे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं। इसको हेडिंग को डाल लीजिए। ठीक।
लिख ले। राइट, चलिए, बहुत अच्छी बात है भाइयों बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां पर मैं आपको जो ट्रेजेक्ट्री जानना है वो हम लोग 3 केसेस में जानेंगे। कितने केसेस में? 3 केसेस में। समझिएगा कि ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। ट्रेजेक्ट्री समझते हैं कि नहीं? पहले ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, रास्ते की शक्ल। जैसे आप लोग को याद होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था ट्रेजेक्ट्री, याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री या 180 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन आया था, अदर देन 0 डिग्री या 180 डिग्री पे पैराबोला आया था। याद होगा आपको, पैराबोला वाला पूरा कराया था, डेरिवेशन मॉड्यूल में भी है आपके। तो यहां पर जो थीटा है, थीटा क्या है? याद आ रहा है? एंगल बिटवीन V एंड B, यानी मोशन और मैग्नेटिक फील्ड। मोशन जिधर जा रहा है चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है, उसके आधार पे ये अलग अलग ट्रेजेक्ट्री होती है। सबसे पहला केस हम लेंगे जब थीटा 0 डिग्री हो ये और 180 डिग्री हो, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री हो। ठीक। दूसरा हमारा थीटा जो होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक। वहां 2 ही केस था, 0, 180 और उसके अलावा कुछ भी। एक केस ये था 0 डिग्री या 180 डिग्री, वहां पर याद करो 0 डिग्री 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, और उसके अलावा कोई एंगल ले लो तो पैराबोला। यहां ऐसा नहीं है, यहां 90 डिग्री का स्पेशल केस चलेगा, 0 डिग्री 180 डिग्री पे होगा, और थीटा का एक और आएगा, एक और थीटा का आएगा। थीटा इज इक्वल टू या थीटा अदर देन 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। ठीक। तो आपको 3 यहां पर केसेस मिलने वाले हैं। पहला केस जब चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री या 180 डिग्री पे मूव कर रहा हो, दूसरा जब 90 डिग्री पे मूव कर रहा हो, और जब 0, 90 या 180 के अलावा किसी और एंगल पे मूव कर रहा हो। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, यही वाला है सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा और सबसे लंबा भी यही होगा। मैं आप लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा भाई और बहनों, तो कोई भी क्वेश्चन वाला, जैसे थीटा 90 डिग्री पे है, जितने तरह के क्वेश्चन बना सकता मैं सब पे चर्चा कर लूंगा। सारी चर्चाएं आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, और इस पे तो हमारा आएगा ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, फिर भी है इंपॉर्टेंट। ठीक। और इसका तो कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहला केस हमारा ट्रेजेक्ट्री के लिए तब जब 0 या 180 डिग्री पे बातचीत आपसे होगी मेरी। कितने एंगल पे? 0 डिग्री या 180 डिग्री पे। चलो, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। नोट कर लो, ऐसे नोट कर लेना। एक पिक्चर एक्चुअली देखो ब्लूप्रिंट बनती चली जाएगी, है ना। जब आप दिमाग में अपने ब्लूप्रिंट बनाओगे तो समझ में भी ज्यादा आएगा और लंबे समय तक आपके दिमाग में रिटेन करने वाला, नहीं तो कहां, याद नहीं रहता। ठीक है, चलो मैं मिटाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं केस 1 पढ़ाने जा रहा हूं आपको। केस 1, व्हाट इज केस 1? जब थीटा जो है वो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। देखो एक बात कंफर्म है कि चार्ज पार्टिकल चल रहा होगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि भैया जब चलेगा ही नहीं तो फोर्स कहेगा, जब चलेगा ही नहीं तो फोर्स कहेगा। चलो, तो हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। याद रखना है फील्ड कैसी हमको लेनी है, यूनिफॉर्म लेनी है, राइट। ये भी भूलना नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, राइट। चलो, बहुत अच्छी बात है। यहां पर चार्ज पार्टिकल ये रहा और ये वेलोसिटी v, जो कि देखो इसी के डायरेक्शन में एंट्री कर रहा है, यानी 0 डिग्री, या फिर यहां पर ना करके आप यहां यहीं बीच में, ये रुका हुआ था, अब चला के देखो, अब दो इसको, अब इसको वेलोसिटी दो। ठीक, अब वेलोसिटी दिया, जुप, इस तरह से।
और यहां पर हमने क्या किया, इस तरीके से फेंका इसको। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या इस सिचुएशन में फोर्स लगेगी? नहीं, Fm तो 0 होगा। और यहां पर 180 डिग्री है तो यहां पर भी Fm क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। थीटा 180, Fm 0, थीटा 0, Fm 0। दोनों कंडीशन में Fm 0 है कि नहीं है? अगर दोनों कंडीशन में Fm 0 है भाई और बहनों, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल जो आप फेंके हो तो इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो ये सीधे सीधे चला जाएगा जूम, और ये भी चलाएगा। यानी पाथ कैसा हो जाएगा इसका? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अनडेविएटेड सीधे चला जाएगा। केस नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, केस नंबर 1। ठीक, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भाई और बहनों केस नंबर 2 की। बड़ा डेंजरस है भाई और बहनों केस नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर 95% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे इस टॉपिक के। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं थोड़ा सा इसका आज प्रीफेस दे रहा हूं, फिर इसको अगले टर्म पे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको अगले टर्म पे कंटिन्यू करता हूं। तो केस 2 और केस 3 बाकी है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी लेक्चर 6 के ऊपर। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, कोई बात नहीं, 1 घंटे का भी नहीं है, लेकिन अगला वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे जैसे नीड होगी उस हिसाब से हम वीडियो बनाते चले जाएंगे। आप लोग लेक्चर्स कॉन्टिन्यूअसली देखते जाइए, इसको कंप्लीट करते जाइए, ठीक है ना? तो अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। भगवान आप सबके ऊपर अपनी कृपा बना के रखे। थैंक यू वेरी मच।